ये मेरे पति है, ऐसा हमको कैसे लग सकता है, क्योंकि पति पत्नी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है ना कि अगर दुख है तो दोनों साथ मिलके झेलेंगे और सुख भी है तो दोनों साथ मिलके ही झेलेंगे जी। क्योंकि जीवन में परिस्थिति किसी के साथ भी कभी भी कैसा भी हो सकता है। किसी के साथ शादी हुआ और वो उनका मतलब परिस्थिति बिगड़ गया है, वो ये सोच के जा रहे हैं कि दूसरे के साथ शादी कर लेंगे तो परिस्थिति अच्छा हो जाएगा। जी। कौन देखा है कि परिस्थिति उससे भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। जी नमस्कार। अभी जिस युग से हम गुजर रहे हैं उस युग का नाम है कलयुग, और इस कलयुग में जो है आपने देखा होगा कि अक्सर पत्नियां जो है अपने पति को धोखा देकर चली जाती है, तलाक दे देती है, शादी करती है, पैसा का डिमांड करती है और चली जाती है। अभी हाल ही में अतुल सुभाष की घटना आपने देखा और लोग जो है शादी करने से डरने लगे हैं। मगर मेरी मौजूदगी अभी समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में है और मेरे साथ एक ऐसे जोड़े हैं, एक ऐसी पत्नी है जो अपनी पति का जो है लगातार 7 वर्षों से इतनी सेवा कर रही है, जो विकलांग हो गए, एक तरह से विकलांग ही कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम में। आपका भी स्वागत है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि जो अक्सर जो है पत्नियां अपने पति को धोखा दे देती है और आप जो है कलयुग की सती सावित्री आपको कह सकते हैं हम, जो आप पति की इतनी सेवा लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं लगातार 4 वर्षों से। कोई ऐसा नहीं लगा कि जो हमको नहीं करना चाहिए या ये वो जो अभी के लोगों को जो लगता है? ये मेरे पति है, ऐसा हमको कैसे लग सकता है, क्योंकि पति पत्नी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है ना कि अगर दुख है तो दोनों साथ मिलके झेलेंगे और सुख भी है तो दोनों साथ मिलके ही झेलेंगे जी। क्योंकि जीवन में परिस्थिति किसी के साथ भी कभी भी कैसा भी हो सकता है। तो बस यही है, मेरे पति है, हमें जीवन भर साथ निभाना है। जीवन भर साथ निभाना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नूतन। अच्छा, इनके साथ ये जो अभी हम देख रहे हैं व्हील चेयर पे, ये जब शादी हुई थी तब से है कि बाद में हो गया है? नहीं, शादी के 3 साल बाद इनको चोट लगी रीढ़ की हड्डी में, तब से ये व्हील चेयर पे आ गए। मतलब आपका शादी कब हुआ था? मेरे शादी 2016 में हुई थी। 2016 में हुआ हाँ। था। घटना कब हुई? घटना 2021 में हुई है। 2021 में घटना हो गया और तब से जो है लगातार आप इनकी सेवा में लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ आपने इलाज किया और डॉक्टरों का क्या कहना है? सबसे पहले तो इनका इलाज पटना से करवाया गया था, क्योंकि इनका जो चोट था वो यहाँ पे हम लोग घर के आसपास में जो डॉक्टर, पहले कभी किसी को कुछ भी होता है तो पहले आसपास में जो डॉक्टर होते हैं उनके पास दिखाया जाता था जी। तो डॉक्टर साहब बोले कि ये कोई मामूली चोट नहीं, यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता इनका, आप इनको कहीं बाहर ले जाइए। मतलब तो इलाज ही नहीं हो सकता है? नहीं, इलाज ही नहीं हो सकता। तो फिर बोले कहीं बाहर ले जाइए, तो हमारे घर से तो सबसे नज़दीक पटना ही पड़ता है, तो हम लोगों ने इनको पटना ले गए। फिर वहाँ पे इनका इलाज हुआ कुछ दिन, लगभग 1 महीना तक ये आईसीयू में भर्ती थे और उसके बाद फिर हम लोगों ने इनको घर लाया। फिर कोरोना का टाइम आ गया तो 6 महीने के बाद हम लोग फिर इनको दिल्ली लेके गए। वहाँ पे लगभग इनका 2-2.5 साल तक लगातार इलाज चला। 2.5 साल तक लगातार इलाज चला। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अभी अतुल सुभाष की घटना आपने सुनी होगी? हाँ, सुनी है। और उस घटना में ऐसा हो गया है कि अक्सर जो मतलब हमारे समाज में ये लगातार घटना घट रही है, जो लड़कियां जो है लड़कों को धोखा देकर चली जाती है और लोग जो है शादी करने से इनकार करने लगे, डरने लगे कि शादी करेंगे मेरे साथ भी क्या ये घटना हो सकती है। मगर इनकी जो कहानी है ये थोड़ी सी अलग है। इनकी कहानी आपको ये दर्शाती है कि नहीं, अभी भी लोग जो है यहाँ पे बचे हुए हैं जो आपका जीवन भर साथ निभाते हैं। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, आपके साथ ये घटना कब हुई? ये आज से लगभग 4 साल पहले की बात है, जब मेरा सब इंस्पेक्टर में मतलब सिलेक्शन हुआ था जी। तो फिजिकल के लिए मैं तैयारी कर रहा था। सब इंस्पेक्टर में आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ, सिलेक्शन मतलब पूरा तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने प्रीली और मेंस क्लियर कर लिया था जी। और फिजिकल के लिए मैं तैयारी कर रहा था जी। तो उसी दौरान हम लगभग 1-1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे, दौड़ रहे थे, हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब होता है जी, कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, जो हम हाई जंप लगाने गए मेरा हाथ स्लिप हो गया और हम गिरे तो गिरे ही रह गए, उठ ही नहीं पाए वहाँ से। उठ ही नहीं पाए? उठ ही नहीं पाए। अच्छा, जब आप दौड़ते थे और एकाएक जब नहीं उठते थे तो कैसा मन में क्या विचार, क्या लगता होगा? अब जब हम गिरे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, क्योंकि एक स्वस्थ आदमी चलता फिरता एकदम मतलब तंदुरुस्त, अचानक से हिल नहीं पा रहा है, सिर्फ बोल पा रहा है। गिरने के बाद मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, अजीब सा लग रहा था। तो हुआ क्या मेरे साथ, फिर मुझे समझ में आया कि शायद मतलब मैं भी गिरा हूँ, गर्दन के बल हमें चोट लगी है तो शायद नर्व में कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा। तो घबराहट तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरा क्या होगा, क्योंकि आपके साथ घटना हो गया और आपके मन में कैसा विचार आ रहा था? उस समय विचार का तो मतलब वो नहीं आता है ना कि आप घबरा जाता है आदमी ना। सपोज कीजिए कोई आदमी के साथ कुछ ऐसा अचानक से हो जाता है जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और वो एक स्वस्थ आदमी चलता फिरता दौड़ता सब कुछ करता, अचानक से कुछ नहीं कर पाया तो वो घबरा जाता है।
उसी तरह हम भी घबरा गए। तो वो घबराहट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हम वहीं पे थे। लेकिन जब देखे ना मेरे साथी लोग कि हम उठ के आ नहीं रहे वहाँ से, तो वो लोग गए जाके देखने के लिए क्या हो गया कि उठ नहीं पा रहा है। तो देखे कि हम वहाँ पे पड़े हुए ऐसे बोल पा रहे, तो उठा के हमें नज़दीकी अस्पताल में ले गए और फिर वहाँ से तो डॉक्टर साहब बताए कि यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता है, आप इनको ले जाइए कहीं और जहाँ पे इनका इलाज हो सके। तो हम लोग पटना गए। फिर वहाँ पे डॉक्टर साहब शुरू में तो मतलब इतना एग्जैक्ट तो हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हम उस समय उतना मतलब होश में थे नहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि आप टूट गए, आपके मन में हो गया टूट गए। लेकिन आपकी जो जीवन साथी है, जीवन संगनी है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और आपको हर समय जो है आपका साथ दिया। तो कैसा विचार आपके मन में, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं टूटा कभी नहीं था, बस मतलब जब मैं गिरा ना वहाँ पे तो मेरा मतलब जितना भी मतलब सपोज कीजिए आप कि आप एक स्वस्थ हैं और आप सब कुछ कर रहे हैं, अभी अचानक से कुछ नहीं कर तो आदमी घबरा जाता है ना। अचानक से जीवन में कुछ ऐसा चीज हो जाता है जो कभी सोच नहीं पाता, तो घबराहट तो होती है। टूटने का तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक ऐसा मतलब जीवन साथी मिला है ना जो मुझे किसी मोड़ पर हमें टूटने का भी आज तक दिया ही नहीं है। अभी जो देख रहे होंगे ना हम ऐसी अवस्था में है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सब कुछ करता होगा, क्या करता होगा, जिंदगी बर्बाद हो गया क्या हो। वैसा मैं कभी नहीं सोचा जी, क्योंकि मुझे सोचने का ये मौका ही नहीं मिला। क्योंकि मेरी धर्मपत्नी जो आप देख रहे हैं ना, किसी मोड़ पे हमें अकेला छोड़ी ही नहीं, तो टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अकेला नहीं छोड़े। तो आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम इनके लिए क्या कहना चाहते हैं, इनके लिए जितना भी कुछ कहे बहुत कम ही है जी। मैं आप लोग को एक सिंपल भाषा में बोलना चाहूँगा कि अगर नूनू जी जैसा हम सफ़र मिल जाए ना किसी को, तो वो जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकता। और अभी की जो लड़कियां हैं वो अक्सर तलाक देके चली जाती है, पति को छोड़ के चली जाती है, दूसरी शादी कर देती है। तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम क्या बोलेंगे अब इनके लिए, लेकिन मैं मतलब मेरा ये उनका अपना विचार है, लेकिन अपना विचार देना चाहेंगे कि सपोज कीजिए कि कोई किसी के साथ शादी हुआ और वो उनका मतलब परिस्थिति बिगड़ गया है, तो वो ये सोच के जा रहे हैं कि दूसरे के साथ शादी कर लेंगे तो परिस्थिति अच्छा हो जाएगा जी। कौन देखा है कि परिस्थिति उनसे भी ज़्यादा बिगड़ सकता है, और जी परिस्थिति अच्छा है तो खराब भी हो सकता है, खराब है तो अच्छा भी हो सकता है। तो इसका तो कोई नहीं देखा है। अगर कोई विकट परिस्थिति को अगर छोड़ के भागता है ना, तो वो मतलब मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि परिस्थिति चेंज होगा जी। अगर किसी का अच्छा टाइम नहीं रहता है तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। लेकिन अभी देखा जाता है कि बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनकी पत्नियां जो है तलाक दे देती है, लेकिन आपके पास तो उतना हम देख रहे हैं ना पैसे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये सुंदर नहीं है और आप सुंदर नहीं, लेकिन फिर भी ये आपके साथ बने हुए हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं। इनके लिए हम भी इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर हमेशा ये आपके साथ रहते हैं और लगातार साथ हैं। ये जो आप बोले ना कि मेरे साथ है, और बहुत सारे लोग पैसा मतलब देख के छोड़ देते हैं ऐसा कुछ, तो मेरे पास ना तो पैसा है ना कुछ। आप मेरा तो शरीर भी तो आप देख रहे हैं जी जी कि अभी हम मतलब किसी लायक तो हम है ही नहीं अभी जी। लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने मुझे इतना मतलब सपोर्ट किया, इतना साथ दिया कि अभी मतलब क्या बोले हम शायद ठीक होने के बावजूद भी हम इतना मतलब नहीं कर मतलब जो बोल सकते हैं कि अभी हमें इतना लोग आशीर्वाद देते हैं ना जी। अगर वो हम ठीक भी रहते ना, किसी अच्छा मतलब पोस्ट पे भी रहते ना, तो मुझे इतना प्यार दुलार नहीं मिल पाता। एक सवाल हम सर आपसे पूछना चाहते हैं। बोलिए। जैसे आप घर आए, व्हीलचेयर पे आए, लोग बहुत तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग भी होते हैं, एक निगेटिव कमेंट करने वाले भी लोग होते हैं। तो आपके लिए लोग क्या क्या बातें बोलते थे? बहुत कुछ बोलते थे, अभी बोलते भी होंगे, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं देता। मैं मतलब नकारात्मक लोगों के पास मैं मतलब उतना ध्यान ही नहीं देता। जीवन में मैं पहले से ही सकारात्मक हूँ और हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ। पॉजिटिव सोचने के कारण ही मैं जो अभी देख रहे हैं ना, जो अभी मैं कुछ हूँ मतलब थोड़ा ठीक जो लग रहा हूँ, हाथ मेरा हिल रहा है। मैं पहले कुछ भी मतलब 0 हो गया था, अभी मैं 20% हूँ, वही सकारात्मक सोच के कारण से ही मैं अभी अच्छा, देखा जाता है अक्सर जो है समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। लोग आपको अच्छी बातें भी बताते हैं और बुरी बातें भी बताते हैं। तो जब ये इनका जो हालत ऐसा हो गया, ये हॉस्पिटल से आए, आप यहाँ पे आए, 2-4 दिन जब हो गए मतलब ठीक ठाक ये हो गया, जब हाँ व्हीलचेयर पर ही रहेंगे, तो लोग क्या क्या कहते थे? देखिए, लोगों का क्या है, वो तो जब आपके साथ अच्छा होगा फिर भी बोलेंगे, गलत होगा फिर भी बोलेंगे। तो अपना ये बनता है कि नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना। अगर आप उस चीज़ों को सुनते हैं ना, तो आप अगर कोई आदमी एक बात अच्छा बोलेगा ना और 4 बात बुरा बोलेगा, तो वो आपके मन में हो जाता है उस टाइप। इसलिए हम उस चीज़ से अलग रहते हैं। बस मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमको अपने पति को ठीक करना है। बस
भगवान को हम ये नहीं बोलते कि भगवान इनको दौड़ा दीजिए या फिर कुछ भी, बस इतना कर दीजिए कि अपने जीवन में जीने लायक हो जाए। जीने लायक हो जाए। लोगों का क्या है, लोगों तो वैसे ही बोलते हैं। जानकारी मिली थी कि जो बहुत सारे लोग जो आपको कह रहे थे कि दूसरा विवाह कर दो, अब ये नहीं चल पाएंगे, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। लोग का क्या है, वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि जिनके साथ बीतती है जिस तरह की चीजें उन्हीं को फर्क पड़ता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, तो आप लोगों ने देखा कि इनकी कहानी जो है 2016 से स्टार्ट होकर 2025 तक कहां से कहां आ गई है, लेकिन नूतन जी ने संदीप जी का साथ नहीं छोड़ा है। तो इनकी कहानी को देख के आपको क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। अगली बार हम इनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे।